अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। हाल ही में हुए मुनक़िदा बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज मुल्क भर में सियासी गर्मी पैदा कर दी है। इसी सिलसिले में बेंगलुरु AIMIM के सदर जनाब के शरफुद्दीन की क़ियादत में MIM ऑफिस में जश्न का समा नजर आया। जहां बिहार में AIMIM की 5 सीटों पर तारीखी कामयाबी के बाद कारकुनानों ने खुशी का इजहार किया। पटाखे फोड़े गए और बाजार में मिठाई तकसीम की गई। खुद के शरफुद्दीन ने अपने हाथों से अवाम में मिठाई तकसीम की और लोगों ने भी इन्हें दिल से मुबारकबादी पेश की। मीडिया से बात करते हुए के शरफुद्दीन ने कहा कि बिहार के नताइज ने ये साबित कर दिया कि हमारी क़ियादत को अगर मौका दिया जाए तो हम मजबूती के साथ उबर सकते हैं। कांग्रेस मुसलसल हमें धोखा दे रही है और हमारी क़ियादत को आगे बढ़ने नहीं देती। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 6 सीटों का मुतालबा किया था, मगर कांग्रेस ने नाराजगी दिखाई और सीटें देने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस मुसलमानों के हुकूक और क़ियादत को मजबूत नहीं होने देती। कांग्रेस मुसलमानों के हुकूक और क़ियादत को मजबूत करना नहीं चाहती। इन्होंने मजीद कहा कि आने वाले ग्रेटर बेंगलुरु इलेक्शन में अवाम अपनी क़ियादत खुद चुने और मजबूत बनाएं। AIMIM पूरी अज़्म के साथ इलेक्शन मैदान में उतरेगी। खास तौर पर नौजवानों से अपील की है कि वो पार्टी में शामिल होकर अपनी क़ियादत खुद मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 सीटें में जो है अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और इसके साथ साथ आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनतें, उनकी जो तड़प थी बिहार की आवाम के लिए, उनका जो दर्द था, ये सारे चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़ाया होने से बचा लिया और इसे जो है कामयाब की शक्ल में जो है इसको उभरते हुए सितारे हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो आवाम, बिहार की आवाम ने जो मुत्तहिद होकर के, एक होकर के जो फैसला लिया, मैं उसकी दाद देता हूँ और उस फैसले से बहुत खुश हूँ कि हर जगह ये उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत कैसे उभर के आती है और हमारी आवाज पार्लियामेंट तक भेजने के लिए कैसे इसको जो है सियासत के अंदर ताकत को लाया जाता है। इन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है बिहार वालों ने। मैं फिर से बिहार वालों की इत्तेहाद को और उन मुत्तहिद होकर काम करने को मैं सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां की बिहार की आवाम नास को कि इन्होंने जो है दोबारा दिखा दिया कि हम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और मजबूत, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजबूत ताकत के साथ जो है इंशाल्लाह पार्टी वहां पे उभरेगी। अपोजिशन लीडर हमेशा AIMIM पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बी टीम है। इस पर आपका इस वक्त का जो रिजल्ट है उसको देखकर क्या कहें? अब देखिए, हर बार जो है हमें जो है इल्जाम लगाया जाता है कि बी टीम है। ऐसे इससे कई इलेक्शन, आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा, वहां पे भी किस तरह से उन्होंने इंडिया अलायंस ने जो है हमें गठबंधन में नहीं लिया। इसी तरीके से इस बार भी जो है बिहार के अंदर इन्होंने हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बाकायदा उनको लेटर भेजा और जाकर के ढोल बजा करके भी कहा कि हमें ले लो, हम जो है आप अकेले हरा नहीं सकते। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि आपके बस की बात नहीं है, आप जो है हमारे बगैर बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो उन्होंने
हल्के में लिया, असद साहब की लीडरशिप को जो है हल्के में लिए, और आप जो है रिजल्ट आप ही देख रहे हैं कि जो किस तरीके से जो है नाकामी उनको मिली है। कहीं ना कहीं जो है उल्टा जो है हमारे जो 29 कैंडिडेट एमआईएम के जो हमने खड़ा किए थे, उसमें से 15 कैंडिडेट को जो है डैमेज हुआ है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने वोट काटा है एमआईएम का। 12 कैंडिडेट को जो है बहुत कम मार्जिन से हारा है। हमारे पहले नंबर पर जो थे उनको जो है सिर्फ 300 वोट से कहीं एक जगह पे, और अक्सर जो है ऐसे ही तकरीबन 12 कैंडिडेट जो है हमारे हार गए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की और वजह से। तो ये सारे चीजें हैं। हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, बाकी सारे आप लड़ लो, हमको सिर्फ 6 दे दो, हमको जो है गठबंधन में ले लो। तो ये पैगाम बिहार वालों ने दिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ताकत है वो जो है बिहार वाले अब जो है समझ में आ गई है। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो है बिहार में हमारे कई सारे सीटें जो है इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और जो है हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट में गूंजेगी इंशाअल्लाह। एमआईएम को खासकर गठबंधन में नहीं लेने की क्या वजह हो सकती है? एक आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो है बहुत साफ बात नजर आ रही है। मुसलमानों को अब तक जो है 70-80 साल से सिर्फ इस्तेमाल किया है, वोट बैंकिंग की तरह देखा है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका है। और जितने अब तक के जितने भी अपने आप को सेकुलरिज्म कहने वाले हैं वो सब यही काम किया है। कोई एक बंदे को उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं भेजा, असेंबली में नहीं भेजा। तो क्या समझ में आ रहा है कि हमारी क़ियादत को खुंदलना चाह रहे हैं, हमारी क़ियादत को दबाना चाह रहे हैं, हमारी यानी मुसलमानों की क़ियादत को जो है पांव से दबा कर रखना चाह रहे हैं। ये काम, इससे जो है हम नफरत करते हैं, इससे हम असद साहब की सोच जो है इसको खत्म करना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये है कि जहां पर मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, जहां पर लिंचिंग होते आ रही है, जहां पर मामला शरीयत का हो, मामला जो है दीन का हो, मामला जो है हमारी इस्लाम का हो, हर जगह पर जो है यहां पर सिर्फ बेजुबान बैठे हुए हैं। अगर कोई एक दो अगर आपका एमएलए रहता भी है अगर मुसलमान, तो वो जो है गूंगा है, उसको जबान नहीं है, वो गूंगा है, बहरा है। जो अपने आप को सेकुलरिज्म का नाम देते हैं और सेकुलर पार्टियों में जाकर जुड़कर जो है कामयाब होकर आते भी हैं, तो वो गूंगे बहरे बनकर आते हैं। यहां हमारी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कह रही है कि 80 साल बीत गए, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है। हमारी पार्टी भी सेकुलर ही है। ये आप अभी इस इलेक्शन में आप देख लिए कि हमारे हिंदू भाई ने कितना हमको ताउन किया, कितने परसेंटेज में हमारे को वोट मिला है। तो ये सारे चीजें नजर आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जहां पर भी इलेक्शन होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर जो है उसमें हिस्सा लेगी। और ये जो बी टीम का लक़ब है, अब वो जो है कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस को पड़ गया है, हमारा खत्म हो गया। बहुत पहले कई सारे स्टेटों में जहां पे भी इलेक्शन हुआ, हमने गिने चुने हमारे सीट डाले हुए थे। यहां पर जो है सिर्फ हमने जो है 29 सीट लिए थे, हमने जो है 15 सीट में कामयाब होना था, कांग्रेस की वजह से जो है 5 सीट में कामयाब हुए। तो ये असल नुकसान जो है यहां से हुआ है। बिहार के नताइज को लेकर आज डीजेएडली में बड़े पैमाने पे खुशियां मनाई गई, क्या पैगाम देना चाहेंगे इसको? हम यही पैगाम देंगे, देखिए जैसा इत्तेहाद हो करके अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम बेंगलोर के अंदर भी अगर हमारे मसाइल को जाकर रखने वाले हैं, तो ये यहां पर भी जो है मुत्तहिद होना चाहिए। यहां पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहिए। मेंबरशिप जो है चल रही है, आकर जुड़े। मैं पूरी आवाम नास को कहता हूं, यहाँ के सारे बेंगलोर के जितने भी ख्वाहिशमंद अहबाब हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस फ्रेजर टाउन हैंस रोड के बेंगलुरु 1 के अपोजिट है। जो कोई भी अगर बंदा यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है, वो अपना जो है
फेसबुक हो, सोशल मीडिया में, और आपके जरिए से, आपके चैनलों के जरिए से नंबरात दिए हुए हैं। इंशाल्लाह जो है आकर जुड़ें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में जो है कामयाब बनाएं, और हमारी आवाज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी रहेगी। और यहाँ पे जो सिविक इश्यूज हैं, इंशाल्लाह उसे जो है 10 साल से पूरे नहीं हुए हैं, 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं किया गया, ये सारे जितने भी रोड्स के प्रॉब्लम हो, सैनिटरी के प्रॉब्लम हो, और एजुकेशन का प्रॉब्लम है, कई सारे एजुकेशन स्कूल्स जो है बंद हुए हैं, कई सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गलतियां हुए हैं, इसको सारे चीजें जो है गौर करना चाहिए। सिविक इश्यूज बहुत सारे बाकी हैं। तो अभी आने वाले इलेक्शंस में मैं पूरी अवाम उन्नास को कहता हूं कि सोच समझकर जो है आप कदम उठाएं। हर जगह जो है हमारी आवाज पहुंच रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर बन के जो है उभरेगी। आपका ताउन हमें जो है बहुत जरूरत है। आप ताउन करें, इंशाल्लाह हमारी पार्टी को भी जो है कामयाब बनाएं।